फटाफट आंसर दें। हाँ, लगभग बच्चों को मैंने शेयर कर दिया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आंसर दें। यस, आंसर देना बेटा स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। ओके, डी, बहुत से बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही गेव द रिप्लाई, ही गेव द रिप्लाई, गेव लगा है, सिंपल पास्ट है भैया, केवल आंसर मत देखिएगा, ज्ञान भी लेते चलिए। टेक्निक मैं बहुत बता चुका हूं, इसके पहले एडवर्ब आ गया, इसके पहले एडजेक्टिव आ गया, ये चीजें आपको कुछ समय तक ग्रामर में अच्छी तो लगेंगी, बट सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन आपको ज्ञान से ही मिलेगा, वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, फ्रेजल वर्ब आपको पता हो, इडियम्स पता हो, इंपॉर्टेंट चीजें। तो अब इस पर मेरा ज्यादा फोकस है। तो ही गेव द रिप्लाई इन अ टर्स स्टाइल। तो यहाँ पे जो टर्स आया हुआ है गाइस, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है इसका डियर, आपको सिनोनिम बताना है। फटाफट आंसर दें। उसने जो रिप्लाई दिया वो टर्स स्टाइल में दिया। प्लेजेंट का मतलब आपको पता है, सुखद होता है, आनंदपूर्ण होता है। वर्बोज है, रूड है, कंसाइज है। तो किस वे में उसने रिप्लाई दिया गाइस, आपको आंसर देना है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत से बच्चों का डी आंसर आ रहा है, और कल लगभग बच्चों ने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया था, और आज आप लोग की जो स्टार्टिंग है माइंड ब्लोइंग है डियर, आई सैल्यूट यू। लगभग बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। तो देखिए टर्स का मतलब क्या होता है, टर्स का मतलब ही होता है, मैं सारे वोकैबुलरी वाले वर्ड्स यहां लिखवा दूंगा। कंसाइज आप बोल सकते हो, आप इसको एब्रीविएटेड बोल सकते हो, और एक बहुत खुशखबरी का विषय है, खुशखबरी है आप सभी के लिए, इसी क्वेश्चन के बाद मैं बता रहा हूं। राइट, आप इसको ससिंक्ट बोल सकते हो, ये कुछ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ससिंक्ट। आप इसको कर्टेल बोल सकते हो। राइट, उर्दू में मुख्तसर कहते हैं, उर्दू में डियर कहते हैं मुख्तसर। राइट, और हिंदी में कहते हैं छोटा करके कर्टेल, या शॉर्ट फॉर्म में। तो कंसाइज इज द राइट आंसर। यस, सिनोनिम की अगर हम बात करें तो कंसाइज हो जाएगा। रूड का मतलब होता है खराब व्यवहार, प्लीजेंट का मतलब आनंददायक होता है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। वर्बोज अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है माउदी। राइट, माउदी आप बोल सकते हो, बड़े बोल बोलने वाला, घुमा फिरा कर बातें करने वाला। इसको डियर आप सरकम लोकेशन भी बोल सकते हो, या सरकम लोकेशन, घुमा फिरा कर बातें करने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, इधर उधर की बातें करने वाला, वर्बोस कहलाता है। तो सारे कट जाएंगे, आंसर विल बी डी। डी आंसर है। देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो खुशखबरी का विषय है वो ये है, कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सबके लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि ग्रामर में जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे सारे फ्री होंगे। ग्रामर की बात कर रहा हूं केवल। जितनी भी पीडीएफ मिलेंगी सारी फ्री मिलेंगी। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इंग्लिश बायोदय सर जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं पिछले 8-10 सेशन से आप देख रहे होंगे ग्रामर के सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। कुछ नहीं करना है, कोई किताब नहीं खरीदनी है। राइट, मैंने बहुत सारी किताबें खरीद रखी हैं, बस आपको क्लास अटेंड करनी है, फ्री में पीडीएफ मिलेंगी, फ्री में क्लास मिलेगी, और सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करना है। तो ये एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो वैसे ही आप लोग बहुत ज़्यादा कोर्स ले चुके हो, पैसे दे चुके हो इधर उधर, तो अब कुछ तो हम लोग का ही फर्ज बनता है कि आपको दिया जाए। तो ग्रामर में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, बस इंग्लिश बाय उदय सर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। इसका पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगा। कल भी 40 क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ दिया था, और सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं वही कराए जा रहे हैं, वही दिए जा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस यस, सारा जमाना ग्रामर का दीवाना, बिल्कुल। नहीं चलेगा कोई बहाना, आपको सिलेक्शन लेके है दिखाना, क्योंकि ये जमाना मेहनत वालों का है दीवाना। यस यस यस। देखिए अगर सिलेक्शन पाना है तो अपने आप को खुश रखिए, एनर्जेटिक रखिए, क्योंकि अगर आप ही एनर्जेटिक नहीं है तो फिर दूसरे लोग तो फिर क्या ही बताएं। अगला देखते हैं, ही प्रोड्यूस्ड कोजेंट रिस्पॉन्स, कोजेंट रिस्पॉन्स फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी। तो डियर यहाँ पर जो कोजेंट वर्ड आया है इसका आपको क्या बताना है, इसका डियर आपको सिनोनिम बताना है। ही प्रोड्यूस्ड कोजेंट रिस्पॉन्स फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी। वोकैबुलरी किसी भी तरीके से पढ़िए, बट आपको उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। बताएं। ओके ओके, यस डेली होती है मंजू सिंह, डेली होती है। डी, इसका भी बहुत बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। ही प्रोड्यूस कोजेंट रिस्पॉन्स फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी। देखिए कोजेंट का मतलब क्या होता है, इसको डियर हम कह सकते हैं सॉलिड। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं सॉलिड कह सकते हैं। इसको डियर आप कंक्लूसिव कह सकते हैं। इसको आप विगोरस कह सकते हैं, जोरदार। इसको आप स्टाउटी भी कह सकते हैं, स्टाउटली कह सकते हैं, स्टाउटली विगोरस,
कंक्लूसिव, सॉलिड मतलब ओरिजिनल जैसा लगे, ऐसा लगे कि सभी लोग मान लें उस बात को, तो कोजेंट। तो इसको याद रखिए, कौन ऐसा जेंट है, कौन ऐसा इस पार्टी में जेंट है, मतलब जेंट्स है जो अपनी बात को कोजेंट तरीके से बता सकता है। तो ये ट्रिक है, इस तरीके से आपको ये वर्ड भी याद रहेगा। तो कोजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सभी को याद रखना है। तो इसका जो सिनोनिम होगा कन्विंसिंग होगा। यस, कन्विंसिंग मतलब सभी लोग आपकी बात को मान लें। कंस्टिट्यूटेड नहीं होगा। कंस्टिट्यूटेड का तो मतलब होता है इंस्टॉल करना, कोई चीज निर्मित करना। इसको आप इंस्टॉल्ड कह सकते हो, इसको आप मेड कह सकते हो, इसको डियर आप बिल्टअप कह सकते हो। बनाना कंस्टिट्यूटेड नहीं होगा। अनकन्विंसिंग होगा नहीं। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी का मतलब होता है एक तरह से टिश्यू पेपर, मतलब झल्लीदार पेपर जो इधर उधर दिखता है। फ्लिम्सी, बिल्कुल टिश्यू पेपर कह सकते हो। इसको एक अच्छा वर्ड है, आया था एग्जाम में, पिंपिंग कह सकते हो, महीन कागज कह सकते हो, टिश्यू पेपर कह सकते हो, फ्लिम्सी। यस, तो डी विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग डियर। फटाफट कर दे शेयर, हम आपकी करेंगे ग्रामर में केयर। बाकी जो 10:30 वाली क्लास चलती है उसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों सेशन पढ़ाए जा रहे हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम डियर, आप लोग अटेंड करिए, खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। आपको जितना आता है उतना किसी को नहीं आता है, मान के रखिए। आप भी हमारी जगह पढ़ाने बैठ जाओगे तो आप भी कुछ अच्छा तैयार करोगे बच्चों के लिए और पढ़ाओगे, राइट। तो आप इतना अपने आप को नाम लोट ना जाया करिए कि अरे सर आप जैसा कोई नहीं है, आप ही तो पालनहार हो, आप ही सब कुछ हो। मतलब यूट्यूब चैनल के सामने में एकदम कुछ बच्चे लौट जाते हैं एकदम से कि आप जैसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमें कुछ चीजें आती है, बस हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसे कहते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ही शोइंग साइन ऑफ सैनिलिटी। विलियम शेक्सपियर का याद है ना वो कोट, किस वर्क से लिया गया है कि जो मूर्ख होते हैं वो कम नॉलेज पर उछलने लगते हैं, और जो समझदार होते हैं, मैंने भी परसों वो यूट्यूब पर आपसे कोट पूछी हुई थी, है ना, द वाइज मेक्स हिमसेल्फ टू बी अ फूल। वो अपने आप को हमेशा मूर्ख बनाए रहते हैं कि जितना पता चल जाए। तो टीचर के साथ भी वही होता है। अगर मैं ये समझ लूंगा मुझे बहुत कुछ आता है तो मैं आपको बेहतर नॉलेज नहीं दे पाऊंगा। पेनल्टी, फटाफट आंसर दें। यस 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 यस। टीचर उसी में आधा घंटा मुस्कुराया करता है। हाँ हाँ हाँ, हम ही इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर हैं। क्या चल रहा है यार, पढ़ाओ बेटा, तुमको कुछ आता है तो आप बच्चों को पढ़ाइए, और क्या है। पेनल्टी, फटाफट बताएं। ही शोइंग साइंस ऑफ सेनैलिटी। अच्छा वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है। इसका डियर आपको एंटोनिम बताना है, इसका आपको अपोजिट बताना है। सेनैलिटी, यस यस यस, सी। बहुत से बच्चे सी दे रहे हैं। तो देखिए सेनैलिटी का मतलब होता है, इसको आप एजिलिटी भी कह सकते हो, ए से एजिलिटी बन गया है। इसको आप एक्सटिंक्शन कह सकते हो, विलुप्त प्राय जो खत्म होने वाला है। यानी इसको आप एक शब्द में कहो तो बुढ़ापा कह सकते हो, बुढ़ापा कह सकते हो, कमजोरी कह सकते हो, सेनैलिटी। यस यस, तो इसका ना आपको अपोजिट बताना है। अपोजिट बेटा, यस यस, अपोजिट हो जाएगा वेरिलिटी। वेरिलिटी इज द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। वेरिलिटी का मतलब होता है गट्स, राइट। इसको बोल सकते हैं डेयरिंग, जोरदार, डेयरिंग बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं स्टफिंग बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं एडवेंचरस बोल सकते हैं, जो रात में ही छत से कूद जाए ऐसा ताकत रखता हो, राइट। स्टफिंग हो गया, एडवेंचरस हो गया, डेयरिंग हो गया, गट्स हो गया जिसमें ताकत होती है, जो ऊर्जावान होता है, जो विविड होता है, जो विवेशियस होता है, राइट, जो असिडुअस होता है, जो डेलिजेंट होता है, जो एड्रॉयट होता है, तो उसको आप वेरिलिटी कह सकते हैं। यस, वेरिलिटी इज द राइट आंसर। लेजीनेस होगा नहीं, मेच्योरिटी होगा नहीं। एग्जॉशन का तो मतलब थकावट होता है, आप सभी को पता है। एक वर्ड आता है इसके लिए, वेरीनेस, और लिटरेचर के एक वर्क में मैंने ये वर्ड पढ़ाया है, वेरीनेस। बताइए लिटरेचर के किस पोयम में, किस सोनेट में ये वर्ड आया है, वेरीनेस। बहुत बार वो लाइन आपको पढ़ाई जाती है। वेरीनेस आप इसको बोल सकते हो, इसको आप फटीग बोल सकते हो, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। बताएं, मिशन गेटिंग क्या कह रहे हैं, आपने कहा क्या। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। गौरी कह रहे हैं टीजीटी एग्जाम कब होगा। होगा बेटा, टीजीटी एग्जाम तो होगा ही। अगर हम बता देंगे तो आयोग वाले क्या करेंगे, फिर आयोग वाले पढ़ाएंगे अंग्रेजी बैठ के क्या बेटा। उन वो आयोग का काम है, उन पे छोड़िए, आगे पढ़िए। अगला देखते हैं। द बुकिंग क्लर्क लुक्ड वेरी ग्रम्पी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डियर, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड तो मैं क्या बताऊं आपको। ये वर्ड देखते ही बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, ग्रम्पी। ग्रम्पी, इसका एंटोनिम बताना है। ब्रैकेट में देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, कुछ भी ना बोलने लगिएगा। द बुकिंग क्लर्क लुक्ड वेरी ग्रम्पी, फटाफट बताएं। गुड इवनिंग सरिता यादव, गुड इवनिंग। आई एम लेट, ज्योति कुमारी कह रही आई एम लेट। ज्योति कुमारी, मैं कर रहा था आप लोग का वेट।
तो आप नहीं है लेट, यू आर ऑन टाइम। द बुकिंग क्लर्क लुक्ड वेरी ग्रम्पी। ग्रम्पी का मीनिंग बताइए। ओके, काफी बच्चों का डी आंसर आ रहा है। मनोज, निधि पांडे, विनीत, करुणा, अभिषेक कुमार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डी 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 डी। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? इसको आप एंगर बोल सकते हैं, इसको आप लॉफ्टी बोल सकते हैं, इसको आप एयरफुल बोल सकते हैं, चिड़चिड़ा, इसको आप सरली बोल सकते हैं। यस यस, सरली बोल सकते हैं। इसको आप यस यस, इसको आप बारबेरिक बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये सरली तो नहीं होगा, ये तो बेटा सिनोनिम हो जाएगा, सरली तो नहीं होगा। ग्रम्पी का मतलब होता है क्रोधी, गुस्सैला, चिड़चिड़ा। यस, तो अपोजिट बताना है ना, तो प्लेजेंट हो जाएगा। कितना गलत आंसर आज आप दे रहे हैं, मुझे देख के बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। पहले मुझे बहुत इंग्लिश टफ लगती थी, बहुत दिक्कत होती थी। यस, प्लेजेंट इज द राइट आंसर। एफिशिएंट होगा नहीं, ऑनेस्ट होगा नहीं। देखिए, वर्ड इंपॉर्टेंट है, बट उसके जो ऑप्शंस है वो इजी हैं, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसी को कहते हैं इंग्लिश, इसी को कहते हैं इंग्लिश। कि सिनोनिम आसान हो सकते हैं, बट वर्ड इंपॉर्टेंट है। ग्रम्पी तो हो जाएगा प्लेजेंट, आनंददायक, जो आनंद में रहता है, बिल्कुल चिड़चिड़ा नहीं होता है। तो एंगर हो गया, लॉफ्टी हो गया, एयरफुल हो गया, शर्ली हो गया, बारबरिक हो गया, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। बी विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, द स्पीकर हैड अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, सुपरफिशियल देखने में तो बड़ा आपको धांसू वर्ड लग रहा होगा, इसमें तो सुपर लग गया है, सुपर लग गया तो कुछ ये सुपर वर्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राइट? हर पार्ले जी अब 5 रुपए का नहीं आता है, पार्ले गोल्ड 10 रुपए का आता है। राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो सुपरफिशियल बताइए। एक बार मैंने गांव साइड कहीं ऐसे ही बहुत दूर मैंने कहीं एक पार्ले जी का बिस्किट लिया, कुछ दूर में चला तो उसमें आर गायब था, उसमें आर गायब था, वहां लिखा था पाले जी। तो मैंने वो उसको फाड़ा, मैंने कहा बिस्किट बिल्कुल लोकल थे, पैकेट भी लोकल था, जैसे रिबॉक और प्यूमा के लोकल शूज या टी शर्ट आते हैं ना, वैसे पाले जी था वो। राइट? मैं बिगाइल हो गया कि पार्ले के नाम पे पाले पकड़ा दिया। यस यस, सुपरफिशियल। देखिए, वर्ड पे मत जाइएगा, सुपरफिशियल का मतलब होता है बिल्कुल सतही। जैसे आप अपने फ्रेंड से कहिए यार तुम तो बात ही ना करो, तुम्हें बिल्कुल सुपरफिशियल नॉलेज है, बिल्कुल ऊपर ऊपर की नॉलेज है, सतही आप कह सकते हो। इसको आप शैलो कह सकते हो, इसको आप अनडिप्ड कह सकते हो। राइट? इसको आप सतही कह सकते हो, जिसको बिल्कुल छिछली या ऊपर ऊपर की नॉलेज होती है, जिसको बिल्कुल डेप्थ या डीप की नॉलेज नहीं होती है। तो अपोजिट बताना है तो डीप हो जाएगा मेरे भाई। बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का आ रहा है आंसर बी, वो खा सकते हैं दही, बिल्कुल, लेकिन ध्यान से, क्योंकि इस समय झगड़ा जुकाम बहुत चल रहा है। आर्टिफिशियल होगा नहीं, फिक्टिशियस अच्छा वर्ड है, फिक्टिशियस अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए, किसी भी वर्ड के लास्ट में लेस आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में सम आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में फुल आ जाए, किसी भी वर्ड के लास्ट में IC आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में AL आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में एबल आ जाए, तो वो सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं मेरे भाई, सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऐसे ही किसी वर्ड के लास्ट में ATE आ जाए, किसी भी वर्ड के लास्ट में EN आ जाए, वर्ड के पहले EN आ जाए, ISE आ जाए, सारे वर्ब कहलाते हैं। ऐसे ही किसी वर्ड के लास्ट में नेस आ जाए, हुड आ जाए, TH आ जाए, ट्यूड आ जाए, राइट, सारे नाउन कहलाते हैं। ये सारी चीजें टीचिंग एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है? तो ये सारी चीजें आप सभी लोग याद रखिएगा। मैं देख पा रहा हूं बहुत से बच्चों ने अभी नहीं किया है लाइक। यस यस, प्लीज कर लो आप सभी लोग लाइक। ठीक 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 ठीक, लाइक कर लिया करो यार, क्या दिक्कत है। फिक्टिशियस अच्छा वर्ड है। यस, फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो इमेजिनरी, कह सकते हो काल्पनिक, कह सकते हो इसको आप फैंसीफुल कह सकते हो। और ओवर्ट भी बड़ा अच्छा वर्ड है। ओवर्ट का मतलब होता है, इसको आप एविडेंटली बोल सकते हो, इसको आप एविडेंशियल बोल सकते हो, इसको आप ऑस्टेंसिबल बोल सकते हो, यानी इसको आप प्रत्यक्ष बोल सकते हो, विविड बोल सकते हो। ओवर्ट को ओवर खुला हुआ, एविडेंशियल बोल सकते हो, ऑस्टेंसिबल बोल सकते हो, प्रत्यक्ष बोल सकते हो, सुस्पष्ट बोल सकते हो, ओवर्ट। और फिक्टिशियस क्या हुआ? इमेजिनरी, फैंसीफुल, काल्पनिक बोल सकते हो। क्या कह सकते हैं? काल्पनिक कह सकते हैं। तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, अगला देखते हैं। द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड। ये जो है भाई साहब, ये वॉज के बाद अफेक्टेड आ रहा है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है।
ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बताना है। द क्रॉप यहाँ सब्जेक्ट है, द आर्टिकल है, क्रॉप नाउन है, वॉज के बाद एडवर्सली आ रहा है, अफेक्टेड आ रहा है, अफेक्टेड वर्ब है, वर्ब को डिफाइन एडवर्ब कर रहा है, बाय प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, पैसिव का भी काम कर रहा है। द आर्टिकल है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आता है। इनएडिक्वेट एक तरह से यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और रेनफॉल यहाँ नाउन का काम कर रहा है। बिल्कुल, चलिए इसका एक्टिव वॉइस बताइए फटाफट। गुड इवनिंग स्वर्णिमा, गुड इवनिंग वीएस जी, थैंक यू। काफी बच्चे जुड़ गए हैं, आज तो पढ़ाने में आ रहा है मजा, और जो नहीं पढ़ेंगे उनको मिलेगी एग्जाम के बाद सजा, और लहरानी है पढ़ने वालों को सिलेक्शन की ध्वजा। क्या बात है। डी, काफी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। डी वाले जरा आंखें लो खोल। क्रॉप ने क्रॉप को ही बना दिया, क्रॉप ने क्रॉप को ही अफेक्ट कर दिया। यहां वैसे यस द इनएडिक्वेट रेनफॉल होना चाहिए था। चलिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक में सही किया था, बट ये आंसर नहीं है। रेनफॉल के बाद द इनएडुकेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप, द इनएडुकेट रेनफॉल वाज एडवर्सली अफेक्टेड। ये तो बेटा वैसे ही पैसिव वॉइस उतर आया है। तो ये बेटा ये देखिए जो डी वाला है, जो बच्चे नहीं द इनएडुकेट रेनफॉल वाज अफेक्टिंग तो होगा ही नहीं, और ये रेनफॉल अफेक्टेड बाय द इनएडुकेट रेनफॉल, रेनफॉल को अफेक्टेड कर रहा है, ये भी गलत है। तो आंसर डी आ जाएगा। जितने बच्चों का डी आंसर है बिल्कुल सही है। द इनएडुकेट रेनफॉल, ये क्रॉप नहीं होगा, यहाँ रेनफॉल लिखिए, प्रिंटिंग एरर है। द इनएडुकेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप, रेनफॉल क्रॉप को अफेक्ट करेगी ना बेटा। तो जितने बच्चों का डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। यस ओके, बताइए कितने बच्चों का डी आंसर आ रहा है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। यस क्योंकि वॉज और V3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आ रहा है, तो आपको तो वो बताना है जिसमें वॉज हो ही ना। इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है, राइट, और पहले वाले में मान लो वॉज नहीं भी था। तो रेनफॉल अफेक्टेड बाय द इनएडुकेट रेनफॉल, ये तो कुछ लॉजिकल नहीं है। तो डी आंसर इज द राइट आंसर, डी। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, फटाफट बताएं वो वर्ड कौन सा है। हेलो निशा जी, कैसी हैं? थैंक यू। यस, काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, और ये देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज कि आप लोग इतने डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। और लिटरेचर का वर्ड है, ये आप कैसे गलत कर सकते हो। एलर्जिक तो बिल्कुल सही है, एलर्जी होना, इससे दूरी बना के रखना, ये तो सही है। अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है, हाइट, ये भी सही स्पेलिंग लग रही है। अल्पाइन का मतलब क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, पेड़ जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें हम अल्पाइन कहते हैं, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मैंने यहां लिख दिया बी। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, डबल एल आएगा, एलिगोरिकल। यस, एलिगोरिकल करिए ना, एलिगोरिकल डबल एल आता है बेटा। तो बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल अलग से मैंने लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एलिगोरिकल इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पिजन होल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताएं। टू पिजन होल इंपॉर्टेंट ईडीएम है डियर, मीनिंग बतानी है पिजन होल की। आज जितनी भी क्लास में पढ़ा रहा हूं, मतलब सॉरी, आज जितने भी एमसीक्यूज में आपको करा रहा हूं, सारे नॉलेज वाले हैं, एप्लीकेशन वाले नहीं है। एप्लीकेशन कहते हैं कि ये एडवर्ब है तो ये क्या होगा, इस तरह के दो चार क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन सिलेक्शन नॉलेज वाले क्वेश्चन ही कराएंगे। और ये मैंने बहुत पढ़ा रखा है, इतना पढ़ा रखा है कि जो बच्चे मुझसे 1 साल से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वो कभी भी पार्ट और स्पीच तो गलत कर ही नहीं सकते। यस प्रीति मित्तल, सरिता, थैंक यू। टू पिजन होल, बहुत से बच्चों का ये आंसर आ रहा है। नीतू ठाकुर, ठीक है। देखिए ये तरीका है, आप लोग गलत, इसे कहते हैं नॉलेज। तुम लोग जूझे पड़े हो, मतलब ग्रामर से थोड़ा सा ऊपर लेवल लाइए, ऊपर लेवल लाइए। खेलने का समय खत्म हो गया है, ये एडजेक्टिव है तो बताओ ये क्या है, ये एडजेक्टिव है तो बताओ ये क्या है, वो समय नहीं है। नॉलेज का क्वेश्चन तक कर दिया गलत। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। टू टाइप कास्ट समवन, टू पिजन होल का डियर मतलब होता है किसी को
अनुचित रूप से कोई विशेष महत्व दे देना, टू टाइप का समवन, अनुचित रूप से किसी को इंपॉर्टेंस देना, बी विल बी द राइट आंसर। यस यस यस। और तुम लोग कुछ भी बताए डाल रहे हो, कुछ भी बताए डाल रहे हो, सारे गलत हो जाएंगे। अनुचित रूप से किसी को इंपॉर्टेंस देना, मान लीजिए आपके घर सुबह कूड़ा वाला आता है ना गाना बजाते हुए, गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल, पता नहीं कितने लोग के घर के बाहर गाना बजता है, मेरे घर में तो बजता है, मेरे एक दो जानने वाले एमपी में रहते हैं वहां भी बजता है। तो अब कूड़ा वाला आपके गेट पे आया, आप उससे बात करने लगे, बताओ एग्जाम कब होगा टीजीटी का, तो बेटा ये तो अनुचित महत्व दे रहे हैं ना आप उसे, उसका जो काम है वो करिए उसके साथ, तो टू टाइप कास्ट समवन हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, विनय हैज कम हियर टू डू अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है, बताएं। तो मैं फिर बता रहा हूं आपको, फिर बता रहा हूं बेटा, धीरे धीरे अंग्रेजी में अपने लेवल को ऊपर बैठ उठाइए, राइट, थोड़ा सा ऊपर उठाइए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। नॉलेज वाले क्वेश्चन अब लेके आइए, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, इन पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए अब आपकी। और अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझनी है तो डेमो पार्ट 1, डेमो पार्ट 2 मैंने अपलोड कर रखा है, कभी इंग्लिश गलत नहीं करोगे, एक बार देख लीजिएगा। विनय हैज कम हेयर, विनय यहां पे आया है टू डू अ मास्टर डिग्री। देखो, मास्टर की डिग्री, मास्टर डिग्री, तो डिग्री तो नाउन है, मास्टर भी नाउन है, नाउन के पहले नाउन आया है, तो यहाँ पे रिलेशन बताना है, मास्टर्स हो जाएगा, मास्टर में एपस्ट्रॉफी कॉमा एस लग जाएगा। विनय यहाँ पे आया है क्या करने के लिए, अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, क्या हो जाएगा, मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने मास्टर्स लगाया है, मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चों का एपस्ट्रॉफी कॉमा एस लगा हुआ है, और निश्चित तौर पे आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग डियर। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, सजा से जो मुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, बताएं। बड़ा अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, फटाफट आंसर दे दें, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, बताएं। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर इसी तरह के क्वेश्चन करा दीजिए एग्जाम तक। बेटा मैं बोल चुका हूं, जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं मैं बोल चुका हूं, ग्रामर का प्रैक्टिस पूरी तरह से इस चैनल पर फ्री है, पीडीएफ फ्री, प्रैक्टिस फ्री, राइट, दोनों चीजें फ्री, राइट, क्लासेस फ्री, और क्या लोगे, घर घर आके तो पढ़ा नहीं सकते हम, राइट। ओके, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, बताएं अब और क्या चाहिए बताइए। मतलब इसी को लोग किताबों में टाइप करवा के प्रैक्टिस सेट बेच रहे हैं, 100 रुपए 80 रुपए, कि मैं देख रहा था गूगल उस पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, यही सब क्वेश्चन। तो हम जब आपको फ्री में दे रहे हैं तो क्यों परेशान है। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, बताएं। सजा से मुक्त होना यानी इम्प्यूनिटी कहलाता है, सी विल बी द राइट आंसर, इम्प्यूनिटी इज द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, जितने बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही है, इम्प्यूनिटी। रैथ का मतलब क्या होता है, रैथ का मतलब होता है डियर, मतलब बहुत क्रोध होना या इरिटेशन होना, और पोस्टेरिटी अच्छा वर्ड है, पोस्टेरिटी का मीनिंग होता है भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, इसको आप सीड कह सकते हो, इसको आप डिसेंडेंट कह सकते हो, इसको आप ऑफ स्प्रिंग कह सकते हो, नाउन में हमने संतान पढ़ाया तो ऑफ स्प्रिंग, डिसेंड हो गया भावी पीढ़ी आप कह सकते हो, पोस्टेरिटी का मतलब होता है भावी पीढ़ी, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पोस्टेरिटी, सीड, डिसेंडेंट, ऑफ स्प्रिंग। और स्टोइसिज्म का मतलब होता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यस यस, स्टोइसिज्म का मतलब तो वैराग्य, बिल्कुल, सुख दुख का जिसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन फ्री है बिल्कुल, राइट, स्टोइसिज्म, वैराग्य एक शब्द में आप कह सकते हैं, राइट, वन हु एब्सटेन फ्रॉम सुख एंड दुख कह सकते हैं, यस यस यस। तो इम्प्यूनिटी, सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दैट विच इज मोरली डेंजरस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डियर, दैट विच इज मोरली डेंजरस, बताएं बेटा क्या होगा ये, दैट विच इज मोरली डेंजरस, अभी तो नहीं आ रहा है आंसर, सुजाता शर्मा, यस यस, आप करिए कुछ ऐसे कर्मा कि आपके घर में आ जाएं बहुत सारी खुशियां, दैट विच इज मोरली डेंजरस, व्हाट विल बी द आंसर गाइस, फटाफट आंसर दें। कैडावरस, कैडावरस, कैडावरस नहीं बोलते हैं, कैडावरस, कैडावरस एक वर्ड दिया हुआ है, कैडावरस, इसका मतलब होता है एकदम सौ जैसा, एकदम मरिल्ला टाइप का, बिल्कुल पीला पड़ गया शरीर, है ना, पैलिड बोल सकते हैं इसको, इसको डियर बोल सकते हैं पैलिड, बिल्कुल शव जैसा, बॉडी, डेड बॉडी जैसा लग रहा है,
कैडावरस बोलते हैं, कैडावरस लिख लीजिएगा। पैलिड, यस यस, पेल फेस बोल सकते हैं, जिसका चेहरा एकदम पीला लगता है, पेल फेस, पीलिया जैसा हो गया है, कहते नहीं है, बिल्कुल मरिल्ला सा चेहरा है, कैडावरस बोलते हैं। डेफल्केशन का मतलब आप सभी को पता है, यस यस, डेफल्केशन, यस यस यस। साइनिक्यूर का मतलब होता है आराम की नौकरी, तनख्वाह मिल रही है, काम हम कुछ नहीं है, साइनिक्यूर बोलते हैं, मतलब आराम की नौकरी। यस, आराम की नौकरी में हिंदी में लिख के दे रहा हूँ, आराम की नौकरी, बिल्कुल। और पेस्टिफेरस का मतलब क्या होता है, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, पेस्टिफेरस। यस यस, ये आपका आंसर हो गया, डी विल बी द राइट आंसर। पेस्टिफेरस बोलते हैं नैतिक रूप से, मोरली जो खतरनाक होता है उसे बोलते हैं पेस्टिफेरस। डी विल बी द राइट आंसर, तो यही आपका आंसर है। जितने बच्चों का आंसर डी आ रहा है ना बेटा, बिल्कुल सही है, माइंड ब्लोइंग, पेस्टिफेरस बोलते हैं। और डेफलकेशन तो मैंने आपको कई बार बताया है, डेफलकेशन का मतलब गबन करना होता है, ये मैंने एक बार पढ़ाया था आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, डेफलकेशन कई बार बताया है, गबन करना, यस। और इसके लिए एक वर्ड और मैंने बताया था, इम्फिजलमेंट करके, राइट, डेफलकेशन, गबन। ओके, सारे बता दिए, अगला देखते हैं। रोहन येल्ड हर एंड शी हेस्टली रिटरेटेड, बताएं। रोहन येल्ड डैश हर एंड शी हेस्टली रिटरेटेड, बताइए बेटा क्या फिल करेंगे, इम्बेजलमेंट, क्या बात है, नीति चौधरी। अरे बेटा यील्ड नहीं लिखा है, येल्ड लिखा है, ये बेटा ईल्ड नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, YELLED लिखा है मेरे भैया, राइट 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 राइट। यार ध्यान से देखो, ये ईल्ड नहीं है, येल्ड है। येल्ड का मतलब होता है येल्ड एट समवन, किसी पर चिल्लाना, राइट राइट, किसी पर चिल्लाना, यस यस यस। तो क्या होता है, लिख लीजिएगा, येल एट समवन होता है, येल एट समवन होता है। ज्यादा बातचीत करेंगे नहीं, तारीफ लूटने का हमको बहुत ज्यादा शौक है नहीं। डी विल बी द राइट आंसर, टॉपर्स रैंकर्स निकालने हैं यहां से, डी विल बी द राइट आंसर, यस। बाकी सारे कट जाएंगे, येल एट समवन होता है, ठीक है, अगला देखते हैं। तो रोहन येल्ड हैर, राइट, नया वर्ड आपको पता चला होगा। अगला देखते हैं। ही स्टूड डैश अंकिता बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, बताएं। ही स्टूड डैश अंकिता, वो अंकिता के सामने क्या, टू, फॉर, बिफोर, टूवर्ड्स, बट कुड नॉट अटर, लेकिन अटर नहीं कर सका। अटर का मतलब समझ में, अटर पटर, एक वर्ड भी नहीं निकाल सका। फॉर सी, बहुत से बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, बहुत से बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। फॉर वाले रुक जाओ, मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूं, फॉर वाले रुक जाएं और उत्तर देखें जो मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा ना करें, फॉर वाले रुक जाएं बेटा, फॉर वाले जरा करें गौर। यहां पर उसके खड़े होने की बात हो रही अंकिता के सामने, जैसे मैंने कहा ही हैज नॉट अपियर्ड बिफोर द कोर्ट, वो कोर्ट के सामने अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। तो किसी के सामने खड़े होना, किसी के सामने उपस्थित होने के लिए, किसी के सामने खड़े होने के लिए, उपस्थित होने के लिए बिफोर लगाते हैं। क्या लगाएंगे डियर, बिफोर लगाएंगे, सी विल बी द राइट आंसर। और कल बेटा बड़ा लोचा हो गया था, कल क्या हो गया था, मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, 260-70 बच्चे थे, मुझे लगा यार बच्चे कहाँ चले गए, टेलीग्राम में शेयर ही करना भूल गया था मैं, 7,000 बच्चे टेलीग्राम में शेयर ही नहीं हो रहे, बच्चे इतना दुखी हुए हैं ना, इतने मैसेजेस मुझे आ गए, मैं देख ही नहीं रहा हूँ मोबाइल, मैं आप लोगों को पढ़ाते ही चला रहा हूँ, मैसेज आ रहा है कि सर टेलीग्राम में नहीं शेयर किया आपने, क्लास के बाद टेलीग्राम में देखा जाके मैंने वहां पर मैंने लिखा है लाइव नाउ, लिंक है ही नहीं, आज मैंने शेयर कर दिया ताकि किसी का नुकसान ना हो। तो यहां पर अंकिता के सामने खड़े होने की बात है, तो ही स्टूड बिफोर अंकिता बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, या बाकी सारे ही कट जाएंगे, बाकी किसी का कोई लॉजिक नहीं है। यस यस यस, आप सभी लोग कर लो लाइक, राइट। पीयूष दुबे हूं सर, भैया पीयूष दुबे तो हैं आप, लेकिन ये आपने त्रिड़ी क्या बना दिया, बाहुबली वाला तीर आपने निकाल दिया है क्या, और इतनी बार लिखने की क्या जरूरत है, आप तो बिल्कुल राज बने हुए, नाम तो सुना ही होगा। दुबे जी बस, थांबा थांबा, अगला देखते हैं। अपोजिट इन मीनिंग, होर्स, बताएं, होर्स, बताएं।
और इसकी भी एक ट्रिक है। होर्स का पहले आप मीनिंग बताइए, फिर ये वर्ड जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल गए बेटा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बताइएगा कि सर वो वर्ड आपने बताया था लेकिन मैं तो भूल गया। जिंदगी में नहीं भूल सकते आप। दुबे जी को लग रहा है ब्लॉक करना पड़ेगा। दुबे जी बाय बाय। अब आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करिएगा तब मैं आपको जानूंगा। यहाँ पे बेटा दिक्कत है थोड़ी। चलिए बताएं, आंसर दे बेटा। देखिए, यस यस, होर्स का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? कर्कश। इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको डियर आप हस्की बोल सकते हो, इसको आप सरली बोल सकते हो, इसको आप डेजोनेंट बोल सकते हो, इसको आप स्टन बोल सकते हो, बेसुरा, बेसुरा बोल सकते हो, कर्कश आवाज बोल सकते हो। तो भैया जो उसकी आवाज ना हॉर्स जैसी है। हॉर्स बोलता है, कैसा बोलता है? हॉर्स बिल्कुल होर्स बोलता है। तो हॉर्स जब हिनहिनाता है ना तो किसको पसंद आता है? वाह कितना अच्छा इस घोड़े ने हिनहिनाया है, एक बार और, वंस मोर घोड़े वंस मोर। कौन कहता है घोड़े के सामने जाके ये घोड़े वंस मोर? राइट। तो हॉर्स ना बिल्कुल होर्स करता है, कर्कश आवाज में हिनहिनाता है। राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ बिल्कुल। यस, स्कैंटी नहीं होगा। स्कैंटी का तो मतलब होता है कम। इसके लिए भी कुछ वर्ड्स हैं, लिख लीजिएगा। इसको मीगर बोल सकते हैं, इसको बेटा लिटिल बोल सकते हैं, इसको आप पिन पॉइंट बोल सकते हैं, इसको आप फ्रिवलस बोल सकते हैं, फ्रिवलस बोल सकते हैं, इसको आप पेटी बोल सकते हैं, तुच्छ चीजें, कम। स्कैंटी का मतलब ही होता है कम। यस, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, इसको आप स्ट्री बोल सकते हैं। यस यस, बिखेरना। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, स्ट्री बोल सकते हैं। इसको आप स्प्रेड बोल सकते हैं, इसको आप फ्लिंग बोल सकते हैं, इसको आप स्ट्रैगल कह सकते हैं डियर, इसको आप स्कैटर भी कह सकते हैं, स्कैटर भी कह सकते हैं। तो सारे वर्ड्स रट डालिए, बिल्कुल गलत तो होना ही नहीं है। यस यस यस, तो जब इस तरह से पढ़ेंगे तब होगा सिलेक्शन। राइट। ओके। बाकी खेलना खेलिए, देखिए हमें आपके साथ खेल नहीं खेलना है कि आज ऐसा वर्ड लेके चलो देखो बच्चा बता ही ना पाए, फिर बच्चा मेरे चरणों में लौट जाएगा। मतलब मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर बहुत सारे यही काम कर रहे हैं। यूट्यूबर्स को चाहिए, मतलब जो मैं बता रहा हूँ स्पेशली ग्रामर में, प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, बच्चों को पूरी लगवा डालिए। आपको बेहतर आता है थोड़ा बच्चों से, तो जहां पे बेहतर आता है वो चीजें और अच्छे से बताइए। खेल नहीं खेलना है। तो डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, स्ट्रेओ, स्प्रेड, राइट, स्टैगल। यस यस, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, बी विल बी द राइट आंसर। आंसर क्या हो गया? बी। अगला देखते हैं। अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग सुआवटी। बताएं, सुएटी भी बोलते हैं, सुआवटी भी बोलते हैं। यह बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है, मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है। अगर आप इसका आंसर दे लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू कामिनी दीक्षित, थैंक यू। भी वोकैबलरी का भी अलग से सेशन चलाएंगे, ईडीएम फ्रेजल का अलग चलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग चलेगा। अरे देखते जाओ, अभी धड़ाधड़ क्लासेस होंगी तुम लोगों की। तो सब फ्री, ईडीएम फ्रेजल वर्क की पीडीएफ फ्री, वोकैबलरी फ्री, जितना ग्रामर से रिलेटेड कंटेंट है सब यूट्यूब पर फ्री। बस इंग्लिश बायोदर सर पीडीएफ, ये टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लो। बताएं फटाफट। देखिए, सुआवटी का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं स्वीटनेस, इसको डियर हम बोल सकते हैं स्वीटनेस, इसको बोल सकते हैं मेलोनेस। यस, मेलोनेस बोल सकते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं मधुरता, मधुरता बोल सकते हैं, मीठा बोल सकते हैं। तो डियर यहाँ पे ना आपको अपोजिट बताना है, मिस बिहेवियर हो जाएगा। जो मीठा व्यवहार ना करे आपके साथ, मिस बिहेवियर करे। स्टुपिडिटी का मतलब कोई मिस बिहेवियर नहीं होता है। जैसे मुझे बैठना है, मैं मान लो स्टूडेंट हूँ, मुझे बैठना है बच्चों की सीट पे, मैं टीचर की सीट पे बैठ गया, तो स्टुपिडिटी हो गई ना, मैं भूल से गया वहां बैठ गया। तो मिस बिहेवियर का मतलब होता है जो मीठा ना हो, हमेशा कर्कश व्यवहार करे, राइट, आपके साथ बदतमीजी से बात करे, मिस बिहेवियर करे आपके साथ। पोलाइटनेस होगा नहीं, प्लेजेंट होगा नहीं, ये सारे तो सिनोनिम हो गए, ये सारे तो सिनोनिम हो गए डियर। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं। आउट ऑफ एल्बोज, बड़ा इंपॉर्टेंट एडियम है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट एडियम है। आउट ऑफ एल्बोज, फटाफट बता दें क्या होगा इसका आंसर। प्रीति, क्लास कैसी लग रही है डियर? आप लोग ये जरूर बताएं, क्लास आप सभी को लग रही है कैसी, है ना? ग्रामर की तो हम लोग कर देंगे ऐसी की तैसी, बिल्कुल। आउट ऑफ एल्बोज, by all means, old, poor, that cannot be used.
दिनेश कुमार क्लियरली तो लिख रहे हैं बेटा, और इसका पीडीएफ भी दे देंगे, आप लिख लीजिएगा आराम से। आउट ऑफ एल्बोज सब क्लियरली लिख रहे हैं। यस डी, काफी बच्चों का डी आंसर आ रहा है। पता है डी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जानबूझ के लिखा था दैट कैन नॉट बी यूज्ड। आपको लगेगा ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है, और वही तुम लोग पगला जाते हो, तो ये गलत है बेटा। अब चलो ए बी सी बताए, इसमें बताइए। डी नहीं होगा, अब बताओ। जो बड़ा अच्छा लग रहा है वही उत्तर हो, जरूरी नहीं है ना। आउट ऑफ एल्बोज। ओ प्रीति दीक्षित बताएं। आउट ऑफ एल्बोज, बाय ऑल मीन्स ओल्ड पुअर दैट कैन नॉट बी यूज्ड। देखो, आउट ऑफ एल्बोज का मतलब होता है गरीब, एक सीधे सीधे शब्द में बताएं तो पुअर। इसे कहते हैं नॉलेज, नॉट टेक्निक। ये नॉलेज है। आपको नहीं पता था, एक क्वेश्चन आप गलत करके आए, जिसको पता था वो टिक करके आया, इसे कहते हैं नॉलेज। यहां मैंने आपके साथ खेल नहीं खेला है, या मैंने आपको आंसर दिया है कि इसका मतलब होता है पुअर, गरीब। बाकी सारे कट जाएंगे। अगला देखिए, अनिग्नॉग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एडीएम है। अनिग्नॉग, जितना पेड बैच में प्रैक्टिस कराना था ना, सब फ्री में कंटेंट मिलेगा आप लोग को। अनिग्नॉग, बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए आप लोग। अनिग्नॉग बताएं। अनिग्नॉग ईडीएम है। वॉचफुल, वेरी ओल्ड, एरोगेंट, अ फूल। राघव, निधि, दीपा। यस, दीपा ठाकुर। सी, काफी बच्चों का सी आ रहा है, लेकिन इसका आंसर होगा अफूल। अनिग्नॉग का मतलब होता है फूल, बेवकूफ। यू आर अ निग्नॉग पर्सन। आई एम नॉट निग्नॉग, यू आर अ निग्नॉग। फूल, बेवकूफ। इंग्लिश मीडियम में फोर्थ फिफ्थ क्लास में टीचर भी बोलते हैं, और बच्चों को तो रट ही जाता है ना। निग्नॉग अच्छे स्कूल में, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में बोला जाता है। आर यू निग्नॉग, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज कम, प्लीज कम। राइट। मतलब मेरी भतीजी है, अभी एलकेजी में पढ़ती है, मैं उसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, तो मुझको लगता है क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ? मतलब मैं टीचर्स को देखता हूँ। मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, आप लोग तो भी टीचर हैं, इंग्लिश बोलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ तो बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको मेंटेन करना है ना स्टैंडर्ड स्कूल का। गार्जियन के सामने तो टीचर और इंग्लिश बोलते हैं। व्हाट आई डूइंग, व्हाट आई डूइंग, प्लीज कम हियर, प्लीज स्टैंड हियर, डोंट डोंट गो देयर, या प्लीज कम हियर। मजा आती है, छोटे छोटे बच्चे बड़ा बड़ा बैग टांग के ऐसे ऐसे चल रहे हैं, स्कूल के अंदर जा रहे हैं। राइट। मुझे बहुत मजा आती है स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाना, फिर लेके आना। छोटे बच्चे निकलते हैं लाल लाल सा मुंह लेके, थक गए बेचारे, माँ बाप को देख के रो रहे हैं, आइसक्रीम खाना है ना, ये खाना है, वो खाना। मजेदार जिंदगी है स्कूल की भाई। और टीचर तो यार बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितने छोटे बच्चों को पढ़ाने में मेहनत पड़ती है ना। मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। बहुत मेहनती टीचर्स होते हैं, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के, काम 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 काम, गो 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 गो, है ना। यस यस, निग्नॉग अ फूल। अगला देखते हैं। इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिका अराइवल टाइम, आई शैल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट। तो आपको बताना है वेयर इज द एरर। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और ये डी पार्ट है। डियर, यस बताएं। गौरव, है ना। यस यस, फटाफट बताएं। आजकल तो सब डिजिटलाइज हो गया है, घर में चाहे बच्चे एबीसीडी पढ़ रहे हैं, टीवी पे चाहे स्कूल में, सब एक ही बात। बताएं बेटा, किस दो पार्ट में एरर है, कौन कौन सी एरर है, ये भी बताइए। तुक्के से काम नहीं चलेगा। एरर आपको कहां दिख रही है, ये भी बताइए। इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिका अराइवल, तो पहली तो एरर हो जाएगा, कनिकाज हो जाएगा, कनिकाज अराइवल हो जाएगा, कनिकाज अराइवल टाइम, कनिका के आने का समय, के आने का समय। तो कनिका में एक तो एपस्ट्रॉफी कॉमा लगेगा। इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम, आई शैल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट। और बेटा एट नहीं होगा, अटेंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है बताइए। आपको पढ़ाया था अटेंड के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है बताइए। अटेंड एट द एयरपोर्ट नहीं होगा, अटेंड टू द एयरपोर्ट होता है। जैसे इनवाइटेड टू होता है ना, ऐसे अटेंड टू होता है। तो इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम, आई शैल गो टू अटेंड हर टू द एयरपोर्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
अटेंड टू हो जाएगा। और यहां द एयरपोर्ट क्यों लगा है? क्योंकि एयरपोर्ट पे मैं कनिका को लेने जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अगर मैं मान लो एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहा होता तो एयरपोर्ट का मैं ओरिजिनल यूज करता, तो मैं शायद वहां दा ना लगाता। समझ रहे हैं? आई एम गोइंग टू टेम्पल, इसका मतलब मैं पूजा करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द टेम्पल, तो मान लीजिए मैं पुताई करने जा रहा हूं मंदिर में, तो मंदिर का ओरिजिनल काम क्या है? वर्शिपिंग, पूजा करना। तो जब आप ओरिजिनल वर्क के लिए उस प्लेस पे जाते हो तो आप दा नहीं लगाओगे। क्लियर है? चलिए, तो जो बेटा इसमें प्रॉब्लम हो गई ना, वो बी और सी दोनों में एरर थी। बी और सी दोनों में बेटा एरर है। अगला देखिए, टू मेक अ पाइल। टू मेक अ पाइल इंपॉर्टेंट इडियम है डियर, आंसर दें। एक बच्चा कह रहा है डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, क्या करेंगे? डांस करना है क्या डिजिटल बोर्ड में बेटा? क्या कंटेंट आपको मिल नहीं रहा है? यही मैं डिजिटल बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा दूंगा, क्या मतलब है ना? फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड हमने। राइट, टू मेक अ पाइल, बताएं। यस 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 यस, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। बहुत से बच्चों का सी आंसर आ रहा है। टू अग्रीवेट द सिचुएशन, टू फेस द रिस्क, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, टू कीप एट अ डिस्टेंस। गाइस फटाफट आंसर दें। टू मेक अ पाइल, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। यस यस। कमेंट्री वगैरह कभी सुनिए ना फुटबॉल मैच वगैरह की, तो बहुत बार ये वर्ड बोला जाता है, ही हैज मेड अ पाइल, उसने बहुत सारा धन कमाया, बहुत सारा धन बनाया। तो मेक अ लॉट ऑफ मनी, यस, बी विल बी द राइट आंसर, टू मेक अ पाइल। डिजिटल बोर्ड मिलता है 2 लाख रुपए का, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, यस यस यस। और बेटा हम इसी से आपका सिलेक्शन कराएंगे, आप देखते तो जाइए। अगला देखते हैं, गुड इज एन एडजेक्टिव। यहां पर देखिए, अब एक क्वेश्चन आया है 21 नंबर पे। जिस तरह की ग्रामर की मैं पूरी तरह से आपको डिटेल्ड वे में पढ़ा चुका हूं, एक एक वर्ड में बता चुका हूं। गुड इज एन एडजेक्टिव, इसमें गुड क्या है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वर्ड की सूरत नहीं इंपॉर्टेंट होती, वर्ड का प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। वो आया किस जगह पे है। ग्रामर की दुनिया कैसे डिवाइड है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल। बस इससे बाहर दुनिया नहीं है। अब सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं, ये सारे मिलकर बनाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, एक स्पीच बनाते हैं। एक वर्ड सेंटेंस नहीं बना सकता सब मिलके। तो बस आपको समझना है कौन किसके लिए आता है। राइट, सारे सेंटेंस वर्ड लाइन से लिखे रहते हैं, आप सबका रिलेशन आपस में बना लो, बस कभी नहीं गलत करोगे। अब देखिए यहां पे जो गुड आया है ना, इसके पहले आया है ना, सब्जेक्ट की जगह पर आया है ना, तो ये नाउन का काम कर रहा है, ये कर रहा है नाउन का काम। लेकिन अगर मैंने बोला आई एम अ गुड टीचर, अब ये नाउन के पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्या दिक्कत है? स्पेलिंग में कहीं दिक्कत नहीं है, प्लेस में लफड़ा है। तो इनके प्लेस को पहचानना जरूरी है, कौन सा वर्ड किसके लिए आया है। बिल्कुल आसान है। राइट, और डिटेल्ड वे में आपको पढ़ाया भी हमने स्टार्टिंग में। जैसे आप बताओ, आप बताइए, एक मैं सेंटेंस छोटा सा लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं बात, वहां पर आपको ग्रामर से होगी मुलाकात। कम से कम 6 महीने पहले मैंने बात बताई थी। मैंने लिखा राम इज माई ब्रदर, इसमें बताइए इज की प्लेस वैल्यू क्या है? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप हमको बता दो, यहां पर इज की प्लेस वैल्यू क्या है? यस, बताएं, यहां पर इज की प्लेस वैल्यू क्या है? ये जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप हमको बताइए, यहां पर डियर इज की प्लेस वैल्यू क्या है? अरे मेन वर्ब है, चलो जब एक ही वर्ब होता है मेन वर्ब होता है, छोड़ो वो सब, ये वर्ब है कि नहीं? अब मान लो आपकी कॉपी में लिखा है राम इज माई ब्रदर, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, मान लो 3rd क्लास में बच्चा है, 3rd या 2nd क्लास में थोड़ा ना पढ़ाया जाता है हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब है। उसने कहा मम्मी या पापा या दीदी या दादा, ये क्या है? तो वो आपसे पता क्या पूछेगा? आपसे कहेगा व्हाट इज। तो बताओ जरा इसका उत्तर तुम लोग क्या दोगे? व्हाट इज का आंसर क्या दोगे? बताओ जरा, व्हाट इज का क्या आंसर होगा? पानी नहीं है? अरे मतलब पानी है?
गरम कर दीजिए, चला बेटा। व्हाट इज दिस? यूट्यूब के इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसा सेंटेंस पढ़ाया हो। तुम कहोगे बेटा ये तो एक वर्ब होता है, तभी उसको इंग्लिश में बोला है। इंग्लिश में ऐसे बोलोगे, इज अ वर्ब, इज अ वर्ब। तो ये जो दो इज आए हैं ना, बताइए दोनों इज में पहला वाला इज क्या है, ये वाला इज कौन सा है, बताइए। नहीं नहीं, इट इज अ वर्ब नहीं, इज अ वर्ब बोलो ना। अरे उसमें दे दो, अनअकैडमी में नहीं, इज अ वर्ब। तुमने बोला राम इज माई ब्रदर, राम को तो बड़ी जल्दी नाउन मान लिया। इज के पहले राम आया, नाउन है कि नहीं? तो इज के पहले ये इज आया है, तो ये भी तो नाउन बन गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है। किसकी जगह पर आया है? सब्जेक्ट की जगह पर। और तुम तो पढ़े पढ़े हो नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग। तो पर्सन प्लेस और थिंग अगर तुम नाउन पढ़े हो, तो बताओ स्मोकिंग नाउन नहीं है क्या? वो भी तो नाउन है। बताओ किस पर्सन प्लेस या थिंग का नाम स्मोकिंग है? क्या तुम्हारे किसी दोस्त का नाम स्मोकिंग है? कोई प्लेस का नाम स्मोकिंग है? फिर भी नाउन है, क्योंकि वो जीरेंड है। तो वर्ड की प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आया किस जगह पर है, वो आया किस जगह पर है बेटा। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन सकती है, तो सब्जेक्ट की जगह पर कोई भी नाउन वर्ड रख दो, नाउन बन जाएगा। समझ रहे हो? तो कभी भी आप लोग रटिएगा नहीं, कभी भी आप लोग रटिएगा नहीं। गर्म पानी पीजिए आप लोग, हमेशा गर्म पानी पीजिए। नाउन अगला देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। थोड़ा सा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बताएं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नहीं, प्रोनाउन इसलिए नाउन नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर ही आया है। नाउन में ही तुमने प्रो लगा दिया पहले, प्रो नाउन, नाउन की जगह पर जो आके नाउन का काम करे। काम तो वो नाउन का ही करता है ना बेटा। मैं उदय हूं, मैं ही हूं। तो पहले मैं प्रोनाउन हूं कि पहले मैं नाउन हूं? पहले आप लोग बताइए। जितने बच्चे देख रहे हैं ये क्लास, पहले मैं क्या हूं? पहले मैं नाउन हूं कि पहले मैं प्रोनाउन हूं? तुमको पहले अंग्रेजी में प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था कि नाउन पढ़ाया जाता है? बताइए। पहले मैं नाउन हूं ना। तो अगर उदय को तुमने ही लिख दिया, तो क्या ही लिखते ही उदय सर के दो सींगे निकल आएंगी या चार आंखें हो जाएंगी? नहीं, मैं तब भी उदय ही हूं। तो यानी तुमने नाउन में परिवर्तन कर दिया, नाउन की जगह पर तुमने एक उधार वाला वर्ड लिख दिया ही। राइट? तो बेसिक जड़ तो नाउन ही है ना। तो नाउन की जगह पर आकर ये काम करता है, तो बस प्रो आगे लगा दिया, नाउन तब भी चिपका हुआ है उसके साथ। और ही कोई पर्सन के लिए आता है, पर्सन का कोई नाम होगा। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ही हो? क्या तुमने सुना है कि तुम बाजार गए, तुमने कहा और भैया ही थोड़ी सब्जी दे दो? ही इस धरती पे कोई नहीं है। इस वर्ड का अपना कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। अगर राम ना होता, अगर उदय ना होते, अगर मान लो ठाकुर ना होते या दिनेश ना होते, तो ही का कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रोनाउन का सिर्फ इतना काम होता है कि नाउन के रेपिटेशन को रोके, सेंटेंस को बोरिंग बनने से बचाए। समझ रहे हैं? चलिए आंसर दीजिए। इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग आपको गलत लग रही है? यस, लिक्विफिएबल का मतलब होता है गलने योग्य। पहले मैं करेक्ट आंसर दे दूं, डी विल बी द राइट आंसर। इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। करेक्ट स्पेलिंग होगी LIQUEFIABLE। लिक्विफिएबल का मतलब होता है गलने योग्य, गलने योग्य। यस, तो इसकी स्पेलिंग गलत थी, यही आंसर है। बाकी सभी की स्पेलिंग सही है। स्पॉन्टैनिटी का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टैनिटी मतलब इनेटनेस बोल सकते हो आप इसको डियर, आप इनेटनेस बोल सकते हो, यानी इसको आप सहजता बोल सकते हो, स्वाभाविकता बोल सकते हो। एक्वेटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ऑफसेट, समायोजन। एप्रोप्रिएशन मतलब ऑफसेट, आप इसको बोल सकते हो ऑफसेट, या समायोजन भी बोल सकते हो। यस, डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं। आई टुक अ चांस एंड इट। अब बेटा असली ग्रामर शुरू हुई है आज की। बताओ, देखते हैं कितना अंग्रेजी आप लोगों ने पढ़ रखी है। ये समझ लो पेड के लेक्चर्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय। पेड क्लास में सब प्रैक्टिस में कराता, लेकिन आज पेड वाले बच्चों से भी मैंने बात की है कि सब लोगों को प्रैक्टिस फ्री कराई जाएगी। कह दिया, बस कह दिया।
लो पेड हमने बोला, पेड आंसर ही बच्चे दे रहे हैं। अनीता, निधि पांडे, राघव जी, मोनिका, शालिनी पाठक, अनुपमा सिंह। पेड ऑफ अनुपमा, आई रियली रियली सैल्यूट यू। आपका आंसर सही। आई टू का चांस, मैं चांस लूंगा। एंड इट क्या होगा? यस, लगभग बच्चे जुड़े हुए, बट आंसर बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं। यस, आंसर होगा पेड ऑफ। ए विल बी द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर पेड ऑफ क्या होता है, तो ये पे का ही पास्ट होता है। तो पे ऑफ का डियर मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल यानी सफल होना। तो मैं ये चांस लूंगा और मैं सफल भी हुआ। मैंने वो चांस लिया और मैं सफल भी हुआ। तो पेड ऑफ, बताइए कितने बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना है? तो पे ऑफ का मतलब ही होता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। मैंने वो चांस लिया और मैं सफल भी हुआ, राइट। पेड फॉर का मतलब डियर होता है टू सफर, टू सफर फॉर समथिंग, मतलब किसी की कीमत चुकाना। मतलब आपने थोड़ी गलती की, आपने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए आप पे फॉर किया, आपने कीमत चुकाई। पास डबे का मतलब तो आपको पता ही है, टू डाई, मर जाना या डेथ हो जाना। पास डबे तो ये तो होगा नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। तो यहां पर ए विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का ए आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। टू बी सक्सेसफुल, थैंक यू। यस यस यस, ओके। पेड ऑफ, टू बी सक्सेसफुल। आफ्टर द डेथ ऑफ द सन द मदर, मतलब बेटे की डेथ के बाद क्या हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ द सन। अच्छा एक चीज और बता दें, ग्रामर वैसे मैं यहां बताना नहीं चाह रहा हूं कि, फिर भी बता दे रहा हूं। जब कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट हो जाए, मैंने आपको बता रखा है कि प्रेपोजिशन का अंग्रेजी में काम होता है कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन मान लो कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो जाए, तब क्या करोगे? तो याद रखिएगा उस सेंटेंस की कोई मीनिंग भी नहीं होती है। आप जरा यहां तक देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ द सन, सन की डेथ के बाद, क्या इसका कोई सेंस है? आप कहोगे सर आगे क्या हुआ? तो अगर कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। असली सेंटेंस द मदर से स्टार्ट हुआ है, उसे बोलते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ द सेंटेंस। असली सेंटेंस तो द मदर से स्टार्ट हुआ है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द सन द मदर, पिन अवे, पिन डाउन, पेटर आउट, या नन ऑफ दीज? यस, काफी बच्चों का बी आंसर आ रहा है, बहुत से बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, बट आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया है। आंसर होगा ए। ए विल बी द राइट आंसर, पिन अवे। क्या हो जाएगा? पिन अवे। मैं क्या करूं? यस यस यस, पिन अवे हो जाएगा। यस यस, आफ्टर द डेथ ऑफ द सन द मदर पिन अवे। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? तो पिन अवे का मतलब होता है टू ग्रो, टू ग्रो वीकर, कमजोर हो जाना। टू ग्रो वीकर और इल, या बीमार रहने लगना, यानी बीमार या कमजोर हो जाना। सन की डेथ के बाद द मदर पिन अवे, कैसे रहने लगी हैं? मतलब कमजोर हो गई हैं, बीमार हो गई हैं। पिन डाउन भी वर्ड होता है। पिन डाउन का मतलब होता है टू टू डिफाइन एग्जैक्टली, टू डिफाइन एग्जैक्टली, यानी किसी दूसरे के इरादों का पता करना या बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन करना, पिन डाउन। या इसको आप ये भी कह सकते हो, पिन डाउन को ये भी कह सकते हो, टू मेक समवन, टू मेक समवन स्पीक, किसी को बोलने दो क्लियरली, किसी को क्लियरली बोलने दो अबाउट देयर इंटेंशन, ताकि तुम उसके इरादे पता कर सको। अबाउट देयर इंटेंशन। तो पिन डाउन का मतलब होता है टू मेक समवन स्पीक क्लियरली अबाउट देयर इंटेंशन, उसके इरादों का पता चले, दूसरे के इरादों को पता करना या क्लियरली एग्जैक्टली बोलना, तो पिन डाउन होता है। पेटर आउट क्या होता है? पेटर आउट का मतलब होता है टू डेक्रीज। मैं लिखे दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। टू डेक्रीज ग्रेजुअली, हो सकता है ये तीनों आपने फर्स्ट टाइम सुने हो। टू डेक्रीज ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे से कम होना, धीरे धीरे से कम होना, इसको बोलते हैं टू डेक्रीज ग्रेजुअली। पेटर आउट, पेटर आउट। हो सकता है अगली बार पेटर आउट पे ही सेंटेंस मिल जाए आपको। 4 से 5 तो गौरव व्लॉग्स आएंगे ही। यस यस यस, अगला देखते हैं। वी डैश एंड इन, इन मतलब पता ही, रहने की जगह, कोई होटल वगैरह। वी डैश एंड इन फॉर द नाइट। अच्छा एक वर्ड होता है होटल, एक होता है मोटेल, दोनों में डिफरेंस पता है आप लोग को? वी डैश एंड इन फॉर द नाइट, बताइए।
अभी तो मेन मेन क्वेश्चन आए हैं. वी डैश एन इन फॉर द नाइट. यस, मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट हुए हैं. तो वी डैश एन इन फॉर द नाइट की मीनिंग डियर क्या हो जाएगी? ए विल बी द राइट आंसर. पुट अप एट. पुट अप एट का मतलब होता है टू स्टे. टू स्टे यानी कहीं ठहरना. पुट अप एट. पुट अप विथ क्या होता है फिर? पुट अप विथ. तो देखिए आंसर तो ए हो गया. टू स्टे मतलब वी पुट अप एट एंड इन फॉर द नाइट. रात के लिए हम रुके वहां. पुट अप विथ क्या होता है? पुट अप विथ का मतलब होता है किसी को टॉलरेट करना. किसी को टॉलरेट करना यानी टू बियर, किसी को सहना. किसी अप्रिय वस्तु या व्यक्ति को सहन करना. किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तु को सहन करना. टू टॉलरेट या टू बियर. पुट अप विथ. पुट अप इन जो है लॉजिकली यहां पर इलॉजिकली है, गलत है. पुटअप का मतलब क्या होता है? इसका डियर मतलब होता है टू ऑफर रेजिस्टेंस यानी मुकाबला करना. पुटअप. एक पुटअप का डियर मीनिंग ये भी होता है टू प्रोवाइड. टू प्रोवाइड और लैंड मनी, किसी की धन वगैरह से सहायता करना पुटअप बोलते हैं. एडवांस लेवल के फ्रेजल वर्ब में बता रहा हूं आपको. धन वगैरह से भी किसी की सहायता करने के लिए पुटअप का हम यूज करते हैं. राइट. तो जिस तरह की ग्रामर आपको इस चैनल पर मिल रही है ना बेटा, ज्ञान से भरी हुई, ज्ञान की गंगा यहाँ बह रही है. राइट. अब इससे ज्यादा तो मैं आपको फायदा नहीं दे सकता. ठीक है, आगे देखते हैं. अ डॉग डैश मी ऑन द रोड. ले, यही बाकी रह गया. तो कुत्ते ने काट लिया हमको रोड पे. कुछ ऐसा लग रहा है. अब कुत्ता है तो काटेगा ही, तुम्हारे साथ ब्रेक डांस तो करेगा नहीं रोड पर. तो अ डॉग डैश मी ऑन द रोड. बताएं. हम्म. ओके, काफी बच्चों का डी आ रहा है. मैंने मतलब बोथ बी और सी लिख दिया है, तो बच्चों को लग रहा है वही होगा. बहुत डेंजरस होगा एग्जामिनर अगर मान लो उसने बोथ बी और सी लिख दिया और आंसर कहीं ए हुआ, तो तुम लोग सर पीटते हुए आओगे घर तक. तो पता हो तो लगाओ, तुक्का ना लगाओ. ऋतु चौधरी, दिनेश, अनुपमा. सेट अपॉन. लो, अनुपमा सेट अपॉन अगर आप कह रहे हो. हम्म. लो, अनुपमा ने आंसर दिया, सभी लोग वही आंसर दे रहे हैं. लेकिन अनुपमा, आपसे मैं मांगूंगा क्षमा, क्योंकि यहां आंसर डी है. मैंने थोड़ा सा आपको ललचाया, एंटाइज किया और आप ललचा गए. बी और सी दोनों हो सकते हैं. अब सुनो होता क्या है इसका मतलब. सेट ऑन, राइट, और सेट अपॉन दोनों का मतलब हो सकता है टू अटैक. टू अटैक सडनली, अचानक. है ना. टू अटैक सडनली, अचानक अटैक कर देना. सेट ऑन, सेट अपॉन. जैसे कई बार आप बाइक से आ रहे हो, कुत्ता दौड़ा लेता है रोड पे. हमें दौड़ा लिया था एक बार. है ना, हम बाइक से आ रहे थे आराम से, उसके बगल से निकाला, सो रहा था, दौड़ा लिया उसने 100 मीटर तक हमको. है ना. टू अटैक सडनली, टू सेट ऑन या अपॉन, दोनों हो सकते हैं. यस यस यस, लगभग बच्चों का आंसर आ रहा है. या सेट ऑन, सेट अपॉन. फिर आप कहोगे सर सेट आउट का मतलब क्या होता है? सेट आउट का डियर मतलब होता है टू प्रेजेंट आइडियाज. टू प्रेजेंट आइडियाज इन ऑर्गेनाइज्ड वे. इन ऑर्गेनाइज्ड वे. किसको किसको इसका पीडीएफ चाहिए? अगर उसने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर ले. टू प्रेजेंट आइडियाज इन ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब व्यवस्थित तरीके से विचारों को प्रस्तुत करने को बोलते हैं सेट आउट. सेट आउट. ठीक है, चलिए. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. डी विल बी द राइट आंसर. अगला देखते हैं. ओके. द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टॉप. ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है. बताइए. कंचन, आरती. ओके. अच्छा, इतने बच्चों में कितने बच्चे पेड बैच के हैं? जरा अपने आगे मी लिख दीजिएगा बस. जो पेड बैच के हैं बस उनको मी लिखना है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे एक्टिव है पढ़ाई में. अब झूठ झूठ मूठ का ना लिख दीजिएगा कि आप नहीं भी हैं, आप लिखते चले जा रहे हैं. एक मी आया है, फिर मी आया. ओ माय गॉड, देयर आर लॉट्स ऑफ मी. अच्छा.
सभी लग रहा है पेड बैच के। द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टॉप। बताएं। अरे ठीक है, ठीक है, अब आंसर दो। अरे बस बस बस, आप लोगों ने तो दिल पे ले लिया। अब आंसर दीजिए। एक लोग चार चार बार मी लिखे दे रहे हैं, इतना नहीं मी आने की जरूरत है। आंसर दीजिए फटाफट। यस। कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे ही मुझे भेज रहे हैं। वाह, यहाँ तो राइमिंग वर्ड बना जा रहा है। मी 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 मी। इस सोनेट की राइमिंग वर्ड क्या होगी? ये तो उदय सर की सोनेट है। यस, डी विल बी द राइट आंसर, नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है। पास्ट का एक्शन है, पहले बस चली गई। इसमें हैड प्लस वी थ्री है, उसके बाद तुम झोला लेके बस स्टॉप पे खड़े हो, तो सिंपल पास्ट है। तो ये कई बार मैं बता चुका हूं। अगला देखते हैं। अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। अ स्टिल नेक्ड पर्सन। यस, बताइए क्या होगा। अमन गुप्ता कह रहे हैं प्रतापगढ़ से हो आप। नहीं अमन गुप्ता, अमन गुप्ता मैं इंडियन हूं, प्रतापगढ़ से नहीं हूं मैं इंडियन हूं। और क्या यार, अगर देखो देखो, मस्ती से वही टीचर पढ़ाते हैं जिनको नॉलेज होती है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। और डर डर के वो लोग पढ़ाते हैं जिनको लगता है यार कुछ गलत ना हो जाए। अब यूट्यूबर बनने की सबको वो रहती है। कुछ लोग तो हमारी पीपीटी है पढ़ाई डालने, उस पर लिखा है। मतलब कुछ लोग तो इतने महान हैं, एक चैनल वाले, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो चैनल वाले वो देख भी रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट भी हैं वो यार, आप मेरी राइटिंग पढ़ाई डाल लो अपने चैनल पे। मैंने मान लो विलियम शेक्सपियर पढ़ाया, वो विलियम शेक्सपियर वही राइटिंग में पढ़ाई डालने हैं। जो मैंने उनको पेड बैच में कंटेंट दिया, वही वो अपने चैनल में पढ़ाई डाल रहे। ऐसा ना करिए बेटा, वो उसको टाइप करा लीजिए या कुछ भी और। ऐसा ना करिए, वो ब्लॉक हो जाएगा आपका वीडियो। स्टिफ नेक्ड पर्सन, बताएं फटाफट आंसर दें। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। यस, अभी आंसर आया। एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, बिल्कुल सही है। डी विल बी द राइट आंसर, जिद्दी व्यक्ति। ऑब्स्टिनेट को आप रिजिड भी कह सकते हैं, इसको आप स्टबर्न भी कह सकते हैं, इसको आप एडमेंट भी कह सकते हैं। ये सारे वर्ड ऑब्स्टिनेट के सिनोनिम होते हैं। यस, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। यस यस, लगभग बच्चों के आंसर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डियर, आप लोगों ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया आज। अगला देखते हैं। डैश ऑफ द फाइव पर्सन विल अपीयर इन द कोर्ट। आपको बताना है इस फिल्म में क्या फील करेंगे। डैश ऑफ द फाइव पर्सन विल अपीयर इन द कोर्ट, फटाफट बता दें। डैश ऑफ द फाइव पर्सन विल अपीयर इन द कोर्ट। एनी, नीदर, ईदर, बोथ। देखो नीदर का मतलब होता है दो लोगों में से कोई नहीं, है ना। ये मान लो दो लोग हैं। ये थोड़ा सा ड्राइंग, इनमें दोनों से कोई नहीं। राइट, ईदर का मतलब होता है, ये मान लो दो लोग हैं, इन दोनों में से कोई एक। बोथ का मतलब होता है, राइट, बोथ का मतलब होता है दोनों। राइट, तो दोनों की बात हो रही है। तीनों में दोनों जरूर आया है, लेकिन गुरु यहां तो 5% की बात हो रही है। यहां तो बात 5% की हो रही है। ठीक है, तो क्या करें। एक ही ऑप्शन बचा है, एनी। एनी ऑफ द फाइव पर्सन विल अपीयर इन द कोर्ट। यस, एनी। एनी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अगला देखते हैं। एनी ऑफ द फाइव पर्सन विल अपीयर इन द कोर्ट, वही सेंटेंस है। इस बार आपको एनी की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। ऐसा नहीं मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चन रखे हैं, फटाफट बताइए। एनी की डियर आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है, फटाफट आंसर देते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। यस 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 यस, एनी की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, डू यू हैव एनी पेन। एक एनी यहां पर आया है, राइट, एक एनी ये है। दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए। या दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी जल्दी बताएं। यस, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, बट रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक। दोनों में डिफरेंस क्या है, फटाफट बता दीजिए। तो डू यू हैव एनी पेन, दिमाग ना लगाइए, पेन के पहले एनी आया है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट,
लेकिन यहां तो ये प्रेपोजिशन के पहले आया है गुरु, और ये नाउन जैसा भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात किसी नाउन की कर रहा है। बात अगर ये किसी नाउन की कर रहा है, यानी अगर एनी की जड़ में जाएंगे तो या तो राम होगा, या तो सीता होंगी, बबलू होंगे, गुड्डू होंगे, सुरेश होंगे, अजय होंगे, विनय होंगे, तो भैया ये प्रोनाउन है। एनी के पेट में घुस जाइए आप लोग तो उसमें सिर्फ नाउन निकलेगा, राइट, तो ये प्रोनाउन है, समझ रहे हैं। वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता, वर्ड की प्लेस वैल्यू उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। देखिए जरा, देखिए एक ही सेंटेंस देखिए आप लोग, मैंने लिखा नीदर ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। मैंने लिखा नीदर करण, अब करण के पहले आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर मैंने लिखा नीदर करण नॉर मोहन, फिर मैंने नीदर को नॉर के साथ कनेक्ट कर दिया, अब ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो बताओ ना, वर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड की प्लेस वैल्यू, बताइए, वर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड की प्लेस वैल्यू। ऑफ के पहले आया कुछ नहीं दिख रहा है प्रोनाउन, नाउन के पहले आया कुछ नहीं दिख रहा है एडजेक्टिव, पूरे सेंटेंस को ऐड कर रहा है नीदर करण नॉर मोहन, हैज कम कंजंक्शन, समझ रहे हैं। अगला देखिए, अपोजिट इन मीनिंग जैनी, जैनी जैनी, जैनी का आंसर दे दो जैनी, जैनी का बताइए बेटा क्या होगा, अपोजिट इन मीनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जैनी, बताइए। पानी कहां से, देखो कुछ लोग नादिर बता रहे हैं, जैनी नाराज हो जाएंगे अभी आपसे। जैनी वर्ड कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर किसी का नाम आपने जैनी रखा है तो बदल दीजिए। जैनी का मतलब होता है, यूपी में बोला जाता है वर्ड बिल्कुल बौड़म हो क्या, मतलब नासमझ, क्लॉन कह सकते हैं इसको आप, इसको आप वैग कह सकते हैं, इसको आप डंस कह सकते हैं, इसको आप नट कह सकते हैं, इसको आप स्क्रीबॉल कह सकते हैं, इसको आप नासमझ कह सकते हैं, इसको आप बौड़म कह सकते हैं, बौड़म बोलते हैं नहीं, बौड़म हो क्या एकदम, पगला हो क्या एकदम, जैनी। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, सीरियस, समझदार, ए विल बी द राइट आंसर। कांस्टेंट तो होगा नहीं, लगातार। नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, इसको आप फॉल बोल सकते हैं, निम्नतम स्तर, इसको आप डेक्लाइन बोल सकते हैं, नादिर। जैनित का अपोजिट होता है, जैनित हो गया, पेनेकल हो गया, पीक हो गया, अपेक्स हो गया, इन सभी का मतलब पैरामाउंट हो गया, इन सभी का मतलब टॉप होता है, उसका अपोजिट नादिर, डेक्लाइन, फॉल, सेपरेट अलग करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का ए आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, अम्मा आप सुनाई दिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इतना बड़ा बड़ा, एक लोग कह रहे हैं सुनाई दिया। राखी कुमारी आप बोर्ड पे देखिए, मतलब अपनी मोबाइल में देखिए, दिखाई भी दे रहा है, बताइए। द न्यूज इज सर्टेनली टू गुड टू हैव बीन ट्रू, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, नॉलेजफुल बच्चे ध्यान दें। द न्यूज इज सर्टेनली टू गुड टू हैव बीन ट्रू, सी। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि टू, टू प्लस वी वन, ये पेयर बनता है बेटा, टू के साथ पेयर बनाओगे तो टू के बाद वी वन आएगा, ये हैव बीन ट्रू कहां से आ गया। तो आपने सुना होगा टू गुड टू बी ट्रू, सुना होगा। टू गुड टू बी ट्रू का मतलब होता है सब चीजें अपने टाइम पे कैसे हो रही हैं। प्यार का पंचनामा टू मूवी देखी है कि नहीं आपने, वो क्या बोलता है कार्तिक आर्यन, कि इतना टू गुड टू बी ट्रू कैसे हो रहा है, सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है। तो टू गुड टू बी ट्रू होगा यहाँ, टू हैव बीन ट्रू की जगह हो जाएगा टू बी ट्रू, टू बी ट्रू होगा। द न्यूज इज सर्टेनली टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतनी निश्चित है कि विश्वास करने योग्य नहीं है, लगभग गड़बड़ लग रही है मुझे तो। ठीक है, तो जितने बच्चों का सी आंसर आया बिल्कुल सही है, टू गुड टू बी ट्रू हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिस इज द वेरी टॉय दैट माई सन वॉन्टेड टू बाय, यहाँ पे जो वायरी लिखा है ना बेटा, इसकी पार्ट से बताइए, तब तक मैं दो सेंटेंस लिख लेता हूं।
तब तक मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं। फटाफट फटाफट बताइए। एक वैरी ये है, एक वैरी ये है। तो मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था ना बैच में। तो जो वैरी है ना, ये टॉय के जस्ट पहले आया है, तो ये जो वैरी है एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर इस वैरी का मतलब बहुत नहीं है, यहां पर इस वैरी का मतलब है द सेम। ये वही खिलौना है जो मेरा बेटा खरीदना चाहता था। दिस इज द वैरी टॉय। और वैरी की तरह ही एक और होता है ओन। ये सारे होते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। लेकिन अगर ये वैरी किसी गुड के पहले आ गया, गुड तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के जस्ट पहले आके कौन आता है? एडवर्ब आता है। यानी एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए भी आता है, एडवर्ब एडवर्ब के लिए भी आता है, एडवर्ब प्रेपोजिशन के लिए भी आता है, एडवर्ब कंजंक्शन के लिए भी आता है, एडवर्ब पूरे फ्रेज के लिए भी आता है। तो अब जब एडवर्ब का सेंस बहुत होता है, जब वो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, तो वो एडवर्ब का काम करता है। लेकिन अगर वो किसी नाउन के पहले आ गया, दिस इज द वेरी सिटी, ये वही शहर है जहां मैं रहा। तो वेरी सिटी, सिटी एक नाउन है, और नाउन के पहले अगर वेरी आ रहा है तो ये बेटा एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर है? तो एक वेरी एडजेक्टिव है, एक वेरी एडवर्ब है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यस। अगला देखते हैं। द ओनर एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू मी फॉर हैविंग टेकन चार्ज ऑफ द वैकेंट हाउस, ऑल करेक्ट। तो आप समझो बेटा ऐसे, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। जाहिर सी बात है, जो मैंने व्हाइट कलर में कर दिया इसमें स्पेलिंग का कहीं एरर है, तो आपको वही वर्ड पकड़ना है जो इसमें स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। बताइए। और जितने बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सभी लोग लाइक कर लें फटाफट। हाँ, आज तो बहुत सारे बच्चों ने लाइक कर लिया है। तो वैसेंट नहीं होता है, वैकेंट हाउस होता है। यस यस यस, वैकेंट की स्पेलिंग VACANT होती है। वैकेंट होगा, वैकेंट हाउस। बिल्कुल सही है, सी विल बी द राइट आंसर। ये तो लगभग बच्चों का सही है, वैकेंट हो जाएगा। अगला देखिए। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, जो गुजरती है, द सेंटर ऑफ अ थिन लेंस कीप्स इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। तो किस पार्ट में एरर लग रहा है आपको? ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और ये डी पार्ट है। बताएं बच्चा किस पार्ट में एरर है? जी। प्रीति सिंह, सुंदर सिंह, मेघा जी, नीति चौधरी, थैंक यू, रागी, अना, शिल्पी। अरे यार, कीप्स हो जाएगा ना यहाँ पर। बिल्कुल सही है, जितने बच्चे कीप्स बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्यों हो जाएगा देखिए। अरे ऑफ लाइट, अरे ऑफ लाइट की बात हो रही है ना। अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ लेंस, वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में रहती है। तो अरे एक रे ऑफ लाइट की बात हो रही है, सिंगुलर है बेटा। तो कीप की जगह क्या हो जाएगा? कीप्स हो जाएगा। सब्जेक्ट को देखो जरा, अरे ऑफ लाइट की बात हो रही है, कीप्स हो जाएगा, कीप्स इट्स ओरिजिनल। यहां पर अगर ये वाला इट्स लगा होता तो एरर हो जाता। अपने ओरिजिनल की बात हो रही है, ये वाला इट्स होना चाहिए। यहाँ इट्स भी सही है, तो इट्स पर एरर हो सकती थी। यस 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 यस।